Hello students, I am your teacher Harpreet Singh. Today I will explain you a short story. The name of the short story is The Work of Art by a Russian writer, namely Anton Chekhov. The work of art, first of all, we will learn about the writer. Let us go to the next slide. So here we have this writer, Anton Chekhov. Anton Chekhov was born in 1860 and he died in 1904. Let me tell you in Hindi language. Anton Chekhov एक रशियन, रूसी, हिंदी में रूसी कहते हैं, वो एक रशियन ड्रामेटिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। और वो शॉर्ट फिक्शन के लिए यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए वो आउटस्टैंडिंग ऑथर्स में इसका नाम शामिल है। वो एक प्ले राइट भी था। प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, जो प्लेज लिखता है उसे प्ले राइट कहते हैं। वो प्ले राइट भी था। उसके 4 प्लेज, द सीगुल, अंकल वान्या, द चेरी ऑर्चर्ड, द 3 सिस्टर्स, ये 4 प्ले उसके क्लासिक्स बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आज भी इन प्लेज की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको राइटर्स और क्रिटिक्स ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया। चेखोव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक डॉक्टर था और साथ ही साथ इसने राइटिंग का काम भी किया। मतलब इसका जो पहला प्रोफेशन था वो मेडिसिन था। वो ये कहता था अपने दोनों प्रोफेशंस के लिए, राइटिंग और मेडिकल डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए, वो कहता था मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। वो कहता था कि जो मेडिसिन है ये मेरी लॉफुल वाइफ है जिसके साथ मैंने शादी की है, और जो साहित्य है, लिटरेचर है, ये मेरी मिस्ट्रेस है, मेरी रखैल है। तो इस ढंग से वो अपने दोनों प्रोफेशंस के बारे में बताता है। अब हम बात करेंगे स्टोरी की। अ वर्क ऑफ आर्ट। एंटन चेखव का ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें आपको ग्रेटिट्यूड, पॉवर्टी, परसेप्शन, मोरालिटी, इंडिपेंडेंस, पैरालिसिस, सोशल ओपिनियन, ये सभी आपको थीम मिलेंगे। और अगर मैं इस शॉर्ट स्टोरी की बात बताऊं तो ये एक किताब है एंटन चेखव की शॉर्ट स्टोरीज़ की, जिसका नाम है द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज़। उस किताब में ये आपको शॉर्ट स्टोरी मिलती है। ये जो कहानी है इसको फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, आई के साथ इसको नरेट किया गया है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थीम है वो है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस, आप किसी का धन्यवाद करते हो। अब हम स्टोरी के ऊपर आएंगे। साशा स्मिर्नोव, आप देख सकते हो कि रशियन जो कैरेक्टर्स हैं, रशिया के जो नाम होते हैं, दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट। NOV लास्ट में आ जाता है या KOV, ऐसे नाम हैं। तो हमने इसको ध्यान से देखना है। साशा, इसका नाम है साशा स्मिर्नोव, एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक टीन एज है मे बी। वो अपनी माता जी का, अपनी माँ का अकेला बेटा है। जब कहानी शुरू होती है तो वो नज़र आ रहा है, एक गली में भागा आ रहा है और उसके हाथ में एक कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उसने एक अखबार में लपेटा हुआ है। वो सीधे डॉक्टर कौशलकॉव के पास आता है और कौशलकॉव के डेस्क के ऊपर
वो उस स्टैचू को एक जो उसने अखबार में रैप किया हुआ था उसको अनरैप करके उसके डेस्क के ऊपर रख देता है। वो ऑब्जेक्ट है क्या? वो ऑब्जेक्ट एक स्टैचू है, एक कैंडेलाब्रम है। कैंडेलाब्रम क्या होता है? कैंडल स्टैंड, जिसके ऊपर कैंडल, उस समय में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जबकि ये कहानी है, तो रोशनी के लिए कैंडल को कैंडल स्टैंड के ऊपर रखा जाता था। वो कैंडल स्टैंड को कैंडेलाब्रम कहते हैं। तो शाशा ने डॉक्टर को एक गिफ्ट ऑफर किया जो कि कैंडेलाब्रम था। क्यों किया? क्योंकि शाशा स्मिर्नोव के घर वालों के पास, उसकी माताजी के पास पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर कौशलकोव ने शाशा का इलाज किया था और फ्री में इलाज किया था, जिसके लिए शाशा चाहता था कि वो इस डॉक्टर को कुछ प्रेजेंट करे। तो उसने यही सोचा था कि ये स्टैचू वो प्रेजेंट करेगा। डॉक्टर ने पहले तो गिफ्ट नहीं चाहता था, वो चाहता ही नहीं किसी तरह का भी गिफ्ट। उसने ऐसे कह के ना कर दी, नहीं उसको क्या करना है गिफ्ट का, तो और वो उसने अपनी ड्यूटी की है और वो उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। पर शाशा तो कंपेल करने लगा। शाशा मजबूर करता है डॉक्टर को कि आप ये कैंडेलाब्रम रखिए। ये जो कैंडेलाब्रम है ये एक स्टैचू है जो कि एक ब्रॉन्ज का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है। इस पीतल के ऊपर दो लड़कियां हैं, जैसे ईव ड्रेस हुई है। ईव कौन है? एडम और ईव थे, जो कहा जाता है कि धरती के ऊपर सबसे पहले परमात्मा ने एडम और ईव को भेजा। तो जैसे ईव है बाइबल में दिखाई गई है, वैसे लड़कियां ड्रेसअप हुई हुई हैं जो कि आपको स्टैचू के ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसे वो बना हुआ है। वो पीतल जो कैंडेलाब्रम है उसके ऊपर ये बनी हुई हैं। मतलब एक आर्टिफैक्ट है, मतलब एक आर्ट का एक नमूना है। डॉक्टर ने कैंडेलाब्रम की ब्यूटी को देख के उसको एडमायर किया। उसने कहा बड़ा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको टाइटल रिलेट करूँगा। डॉक्टर ने ये कहा ये तो बहुत अच्छा वर्क ऑफ आर्ट है। कैंडेलाब्रम क्या है? वर्क ऑफ आर्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है। पर उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि कैंडेलाब्रम, ये जो न्यूड लड़कियां इसके ऊपर बनी हुई हैं, ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है, इसको वो नहीं रख सकता, ये स्टैचू ऑब्सीन है। और वो कहता है कि वो एक फैमिली मैन है और उसके पास बच्चे हैं और काफ़ी औरतें उसके पास अपने चेकअप के लिए आती हैं, तो वो नहीं रख सकता। शाशा तो एक बच्चा था, उसको इन बातों का क्या पता, तो उसने इसको अनसुना कर दिया और फाइनली वो डॉक्टर को मजबूर हो गया वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। शाशा बड़े खुशी से वहाँ से निकला और उसको कुछ नहीं पता था कि कोई ऑब्सिनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि वो अभी बच्चा है। उसने ये डिसाइड किया, किसने? अब हम बात करेंगे डॉक्टर कौशलकोव की। डॉक्टर कौशलकोव ने डिसाइड किया कि उसका एक दोस्त है लॉयर, जिसका नाम है उखोव, और उसने कभी डॉक्टर का मुकदमा लड़ा था, केस लड़ा था, और बदले में उस समय उसके दोस्त उखोव ने कोई पैसे नहीं लिए थे। इसलिए वो चाहता है कि वो गिफ्ट करे उस रूप में, और वो लॉयर के पास जाता है और उसको वो he goes to the lawyer and present him thinking that he will not object to a statue because he is a bachelor। वो कहता है कि लॉयर तो है, मैं तो फैमिली मैन हूँ, पर ये तो एक बैचलर है और वो ऐसे कैंडल स्टैंड को, कैंडेलाब्रम को एक्सेप्ट कर लेगा। पर उखोव कहता है कि उसकी मदर, उसके क्लाइंट्स यहाँ पर उसके चैम्बर में आते हैं, अगर उसके नौकरों ने इस कैंडल स्टैंड को, कैंडेलाब्रम को देख लिया
तो वो उसके ऊपर हंसेंगे। और बार बार डॉक्टर कह रहा था, डॉक्टर ने उसको बोल चाल के वो कैंडेलाब्रम वहां पर रख दिया और वहां से चला गया। अब जो लॉयर था वो उसने सोचा अब मैं उसका क्या करूं। तो लॉयर ने सोचा कि उसका एक फ्रेंड है जो कि एक स्टेज कॉमेडियन है जिसका नाम शाश्किन है, वो उसको वो सेम कैंडेलाब्रम दे दे। और उसने जब कॉमेडियन सेट के ऊपर था, अपना शो लगा रहा था, तो पीछे उसका जो कमरा खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर चुपचाप लॉयर वहाँ पर वो कैंडल स्टैंड रख के चला गया। और जब शाश्किन वापस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि ये क्या चीज़ उसके डेस्क के ऊपर पड़ी है। तो उसने ही क्लोजेस द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उस स्टैचू को देखने लगा। पहले तो बड़ा आकर्षित हुआ, बाद में उसको डर भी था अगर किसी ने देख लिया तो उसके ऊपर नाजायज टॉन्ट लोग करेंगे। तो वो किसी विजिटर के साथ बात करने के लिए विलिंग नहीं था। तो उसके एक फ्रेंड था विग मेकर, उसने उसको सलाह दी कॉमेडियन को, ऐसा कर कि स्टैचू को तू एक एंटीक शॉप है जहाँ पर पुरानी ऐसी ब्रॉन्ज की चीज़ें मिलती हैं, तो उस ओल्ड वोमन को बेचा इसको, जो एंटीक शॉप की मालकिन है। तो शाश्किन मान गया इस सलाह को और उसने उस कैंडेलाब्रम को शॉप के ओनर के पास वो बेचा है। शाशा और उसकी मदर ही थी जो एंटीक शॉप चलाती थी। अब ये यहाँ पर हैरान करने वाली चीज़ है कि शाशा इज़ द सेम बॉय whose mother is running that antique shop। तो वो शाशा ने जो एंटीक पीस दिया था कैंडेलाब्रम का, वो उसके पास शॉप में वापस आ गया क्योंकि शाश्किन ने उसको यहाँ पर आके बेच दिया है। अगले दिन शाशा डॉक्टर के पास चला जाता है सेम कैंडेलाब्रम को लेके, और वो डॉक्टर को फिर से प्रेजेंट करता है और वो कहता है कि अब स्टैचू का पेयर बन चुका है, पहले आपको एक दिया था, अब मैं फिर एक दे रहा हूँ, अब पेयर हो गया है, अब आपको कोई भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। और उसने ये बताया कि पहले जब उसके पिताजी जीवित थे तब ये एक जो कैंडेलाब्रम का पेयर था ये खो चुका था, अब ये दोबारा से मिला है और मैं आपको चाहता हूँ कि ये अब आपके पास पूरा पेयर हो, दोनों हो। और इस चीज़ को सुन के जब डॉक्टर कौशल कौर दोबारा से इसको देखता है तो उसका जो नकली दांतों का जो जबड़ा है वो इस चीज़ को सुन के वो नीचे गिर जाता है। तो ये कहानी थी, मतलब जो चीज़ दी गई वो वापस आ गई, वो कैंडेलाब्रम थी, वर्क ऑफ आर्ट थी। तो ये एक ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी थी। इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये 5 आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज शाशा वांट टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द डॉक्टर। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट टू लिसनिंग टू मी।